फडणवीस मैं कर रहा हूं। अरे आप क्या कर रहे? आपसे मुतालबा करते कि पूरे महाराष्ट्र के किसानों का 30 लाख एकड़ बर्बाद हो गई, उनका लोन माफ करो। आप जाओ बैठो प्रधानमंत्री आपका पंत प्रधान के पास बैठकर कहो कि 30 लाख एकड़ जमीन बर्बाद हो गई किसानों की, लोन माफ करो, लोन वेवर करो, वेट ड्रॉट डिक्लेयर करो। और ये तुम मत बोलो देवेंद्र फडणवीस, जब तुम लीडर अपोजिशन थे तुमने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर यही बात कही थी जो आज ओवैसी कह रहा है। अब यहां पर सैलाब आया, अब सैलाब में देवेंद्र फडणवीस बोल रहे मैं कितना बोले हो, एक लंबा बयान दे दिए, इतने 31,000 क्या की करोड़ बोले। फडणवीस साहब आप यकीनन मोदी जी के नक्शे कदम पे छोड़ रहे, लंबा छोड़ने के माहिर हो गए आप। उसमें जो आप ऐलान किए बड़ा पैकेज दिया, कोई नहीं दिया। अरे मेरे भाई 10,000 करोड़ तो एनडीआरएफ के गाइडलाइन से आएंगे, 5-6 हजार करोड़ तो डिपार्टमेंट का बजट है जो रोड बनाते। और अफसोस की बात यह है कि जो किसान अपनी जमीन खो दिया, देखिए जब किसान ज़िराअत करता तो वो मिट्टी होती, माटी होती, उस पे बीज बोता, वो तक बह गई। जो किसान अपना इंश्योरेंस करवाया उससे पैसे आना है, प्रीमियम भरता, डीएफ बोल रहे देवेंद्र फडणवीस मैं कर रहा हूं। अरे आप क्या कर रहे? आपसे मुतालबा करते कि पूरे महाराष्ट्र के किसानों का 30 लाख एकड़ बर्बाद हो गई, उनका लोन माफ करो। आप जाओ बैठो प्रधानमंत्री आपका पंत प्रधान के पास बैठकर कहो कि 30 लाख एकड़ जमीन बर्बाद हो गई किसानों की, लोन माफ करो, लोन वेवर करो, वेट ड्रॉट डिक्लेयर करो। और ये तुम मत बोलो देवेंद्र फडणवीस, जब तुम लीडर अपोजिशन थे तुमने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर यही बात कही थी जो आज ओवैसी कह रहा है। ये किसानों से होना चाहिए। पांचवी बात यह है कि आपके शहर में बहुत से मसाइल हैं। दही गांव सूबे में साफ पानी नहीं आता, अस्पताल एक ही है और उसमें कुछ सहूलतें नहीं है। और फिर आप देखते हैं कि दलितों पर जुल्म बड़ा हो रहा है। एनसीआरबी का डेटा है, सिर्फ नगर में, हजरत पुलिस को बोल रहा हूं फॉर योर इंफॉर्मेशन, 2023 में नगर में 203 केसेस दलितों के जो जुल्म हुआ उस पर, दलित महिलाओं पर जुल्म हुआ 38 केसेस, पॉक्सको के केसेस 13 केसेस, रेप हुए खवातीन का 44 केसेस। बकवास लिख रहे इसमें आप, क्या बकवास है ये? अच्छा हम ये आखिर मेरे से इतनी मोहब्बत क्यों? मैं 56 इयर्स का हो गया, दाढ़ी व्हाइट हो गई। Why do you only love me? I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is a fact. No, ठहरिए, मगर मेरे से ही अच्छा कोई शरद पवार की पार्टी का लेटर नहीं, अजित पवार का पार्टी का लेटर नहीं, उद्धव ठाकरे का पार्टी का लीडर आया नहीं, शिंदे का पार्टी का लीडर आया नहीं, बीजेपी का आया नहीं, कांग्रेस का आया नहीं, आरएसएस का आया नहीं, गौरक्षकों का आया नहीं, मगर हम आते की नजर आता। ओहो मियां भाई आ गए। तो मालूम हुआ, पुलिस को भी मालूम कि एक ही मर्द है, बाकी क्या है आई डोंट नो, यू नो आई डोंट नो। लेटर लिख रहे, ये लेटर दिए, मैंने लाओ, मैं क्या लिखा उसे पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको, इंग्लिश में बोला मैं। बाज लोग समझते दाढ़ी टोपी इन्हें नहीं बोल सकता इंग्लिश में। अल्लाह के करम से मेरे माँ बाप ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मेरे को पढ़ाया, मैं जाके पढ़ा, बहुत मुसीबत उठाया के पढ़ा। मैं अंग्रेजी में लिखा, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस नोटिस दैट इज गिवन टू मी as a 5-time member of parliament is a grave violation of article 19, article 25 of the Indian constitution. This is a violation of fundamental rights. These notices are exclusively given to me only, not to other leaders, political parties like BJP, Shiv Sena, both NCP, both Congress. This shows the bias and discriminatory attitude of the government. I reject it. मैंने कहा reject it.
आप ये खामखा लव लेटर दे रहे हैं मेरे को, मैं क्या करूंगा उसको, करूंगा क्या करूं बोलो, फिर समझ में नहीं आता। ये आप लोग ऐसा करके अपने विखार को कम कर ले रहे जनता के दरमियान में। बच्चा बच्चा मैं पूछा, अगर मैं पूछूंगा ऐसे, ये नोटिस किसी नेता को दी जाती क्या, बोलो आप। देखो आप, आई नो आई एम द ओनली मर्द,